बांझ शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा खालीपन, दुख और असमर्थता का एहसास होता है। यह समाज में एक व्यक्ति के जीवन के सबसे कठिन और संवेदनशील पहलुओं में से एक माना जाता है। कई बार यह कहानी एक महिला के संघर्ष की होती है, जो अपनी मातृत्व की इच्छा को पूरा करने के लिए जूझती है। इस प्रकार की कहानियां समाज में एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाती है। एक ऐसी ही कहानी है जो हमें बांझपन की गहरी समझ और इसके मानसिक भावनात्मक प्रभाव को बताती है। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक महिला कावेरी अपने पति राजीव के साथ रहती थी। कावेरी का विवाह 5 साल पहले हुआ था। विवाह के कुछ ही महीनों बाद कावेरी ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसे गर्भधारण में कोई समस्या आ रही थी। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझा, क्योंकि वह जानती थी कि कभी कभी ऐसा समय लगता है जब महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कावेरी के मन में डर और अनिश्चितता बढ़ने लगी। गांव में महिलाएं अक्सर कावेरी के बारे में बातें करने लगी। कावेरी को तो बच्चा नहीं हो सकता। कुछ औरतें कहती, राजीव को तो कोई संतान नहीं मिलेगी। यह बातें कावेरी के दिल में चुभने लगी और वह अक्सर सोचने लगी, क्या मेरी शादी की सफलता सिर्फ एक बच्चे पर निर्भर करती है? राजीव, जो एक बहुत समझदार और संवेदनशील व्यक्ति था, उसने कभी भी कावेरी पर कोई दबाव नहीं डाला था। वह जानता था कि कावेरी इस स्थिति में खुद को बहुत कठिनाई में महसूस कर रही थी। उसने कावेरी को बहुत प्यार दिया, लेकिन कावेरी को लगता था कि वह उसकी नज़र में एक अधूरी पत्नी बन चुकी है। कावेरी के मन में यह सवाल घूमता रहता था कि क्या वह एक पूर्ण महिला बन सकती है बिना माँ बने? क्या उसका जीवन बिना संतान के अर्थहीन है? उसके मन में उथल पुथल मची रहती थी। वह कई बार डॉक्टर के पास जाती, लेकिन हर बार उसी उत्तर का सामना करना पड़ता, आपके स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा समय चाहिए। समाज के दबाव ने कावेरी के दिल में गहरी पीड़ा पैदा कर दी थी। हर शादीशुदा महिला से मिलने पर यह प्रश्न उठता था, तुम्हारा बच्चा कब आ रहा है? कभी कभी तो कावेरी के लिए यह सवाल एक चुभने हुए कांटे की तरह लगता था। वह सोचती थी कि क्या दुनिया उसे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन के रूप में देखती है। एक दिन गांव के एक पुराने मंदिर में जाते हुए कावेरी ने एक वृद्ध महिला को देखा। वह महिला बहुत शांत और सौम्य थी। कावेरी ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आपका बच्चा नहीं है? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरे पास संतान नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा जीवन अधूरा है। कावेरी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन माँ बनने का एहसास कैसा होता है? वृद्ध महिला ने गहरी सांस ली और कहा, माँ बनने का एहसास सच में अद्भुत होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर महिला को यह एहसास होना चाहिए। जीवन के कई अन्य मायने हैं। हम अपनी पहचान अपनी संतान से नहीं, अपने आत्मसम्मान और अपनी खुशियों से बनाएंगे। उत्तर सुषमा के दिल में गहराई तक उतर गया। उसे समझ में आया कि उसकी पहचान सिर्फ माँ बनने में नहीं, बल्कि एक पूर्ण व्यक्ति बनने में है। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संजोना शुरू किया। राजीव के साथ वह अब घर में ही छोटे बच्चों के लिए शिक्षा देने का काम करने लगी। धीरे धीरे कावेरी ने महसूस किया कि जो कमी वह महसूस करती थी, वह उसकी खुद की असमर्थता नहीं थी, बल्कि समाज की अपेक्षाएं थीं। उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। एक दिन गांव में एक नया बच्चा जन्मा और कावेरी ने उस बच्चे को गोद में उठाया। इस बार उसे कोई शौक या अपमान नहीं हुआ, बल्कि उसे यह एहसास हुआ कि वह एक अद्भुत कार्य कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर माँ बनने की सारी संभावनाएं थी, ना कि सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी। वह अब हर बच्चे में अपनी खुशी देख सकती थी। इस कहानी का संदेश यह है कि किसी व्यक्ति की पहचान और मूल्य सिर्फ एक शारीरिक विशेषता से नहीं, बल्कि उसके कर्मों, उसके प्यार और उसकी समझ से निर्धारित होते हैं। बांझपन का मतलब यह नहीं कि किसी महिला का जीवन अधूरा है। जब हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को समझते हैं, तब हम समाज की अपेक्षाओं से मुक्त हो सकते हैं और अपना जीवन अपने ढंग से जी सकते हैं। कावेरी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है और हमें समाज के दबाव से मुक्त होकर
अपनी असली पहचान और खुशी को अपनाना चाहिए।